इसका नाम है शुभ। वो तो धोखेबाज है, वो तो गद्दार है। सिंगर शुभ के कॉन्सर्ट का विरोध किया जा रहा है। हेलो पापा, हाँ आज मैं ना घर पे लेट आऊंगा। वो खालिस्तानी सिंगर है ना शुभ, उसके शो के पोस्टर फाड़न जाना। अरे बेटा तू इन किन कामों में लग गया, नौकरी नाकरी देख लेता कोई। अरे यार पापा क्या करना नौकरी का, ज्यादा भंडारे में खा लेंगे। अरे फिर भी बाद के है काम तो बाद में कर लिए, पहले नौकरी देख ले, कदलो मेरे पे मेहनत मजदूरी करवाओगा। यार पापा तुम थोड़े। सितंबर और अक्टूबर के महीने में शुभ का इंडिया टूर था, लेकिन टूर शुरू होने से पहले ही उनके शो को मैसिव बैकलैश देखने को मिला। BJYM यानी कि ब्लोजॉब यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कई जगह उनके पोस्टर्स भी फाड़े। एक इंडियन कंपनी बोर्ड ने अपनी स्पॉन्सरशिप भी वापस ले ली। कई सारे सेलिब्रिटीज जैसे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने उन्हें अनफॉलो भी किया, और इन्हीं सब के चलते और इस बैकलैश के कारण उन्हें अपना शो कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? भाजपा के युवा मोर्चा ने शुभ पर अलगाववादी तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। Cancellation of shows, rapper Shubh clarifies Shubh has drawn flack over his alleged support for Khalistan. When his show in India that has been cancelled, His entire India visit is now cancelled. दरअसल ये सारी बात शुरू होती है मार्च और अप्रैल के महीने से, जब पंजाब में अमृतपाल वाला सीन चल रहा था। उस टाइम शुभ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जहां पर एक इंडिया का मैप दिखाया गया था, जिसे लोगों ने एक डिस्टोर्टेड मैप समझा, क्योंकि उसमें कई सारे पार्ट्स ब्लैकआउट कर दिए गए थे या फिर हटा दिए गए थे। अब उस मैप में क्या था क्या नहीं था वो मैं पहले ही अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उस पूरी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो उस आर्ट में आर्टिस्ट ने शो किया था कि कैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ब्लैकआउट्स और इंटरनेट शटडाउन हमें देखने को मिलते हैं। देखने में ऐसे ही लगेगा कि कोई डिस्टोर्टेड मैप उसने शेयर किया हो, लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो इसमें एक पुलिस वाला है, उसके हाथ में एक वायर है जिसे वो लेके खड़ा हुआ है। अब ये मत कह दियो कि तार प्लग से निकालती देश बट गया। अब सबको पता है कि कितना ऑब्वियस है कि किसी भी पार्ट में जब भी कुछ होता है, चाहे वो कश्मीर में 370 के टाइम हो, पंजाब में अमृतपाल वाला सीन हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में राइट, तो अब ये सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट को अपनी इज्जत बचानी है तो इंटरनेट बंद कर दो, फ्री मीडिया को बंद कर दो। इस इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे कुछ भी होता है तो उस एरिया का इंटरनेट सबसे पहले कट किया जाता है। तो इसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा ये वाला एरिया दिखाया गया है कि कैसे अगर इन एरियाज में कुछ भी होता है तो सबसे पहले वहाँ का इंटरनेट काटा जाता है कि कोई भी अंदर की बात बाहर ना जाए। अब इस मैप को ध्यान से देखिए, ये मैप दिखाता है कि किस किस एरिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट कट्स हुए। इसमें मेनली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब और राजस्थान के एरियाज में इंटरनेट कट हुआ है। तो ये सेम मैसेज था उस डिस्टोर्टेड मैप में, और जिस आर्टिस्ट ने वो आर्ट बनाया था उसने भी अपने इंस्टाग्राम पर सेम ही जस्टिफिकेशन दी है उस आर्ट के लिए। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे वो आर्टिस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि उस आर्ट को बनाने के पीछे उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो मैसिव ब्लैकआउट्स और इंटरनेट शटडाउन्स को दिखा सके कि कैसे अगर किसी भी रीजन में कोई अनरेस्ट होता है तो कैसे गवर्नमेंट उस एरिया में इंटरनेट शटडाउन करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों की आदत है पूरी बात को बिना जाने अपना एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट करना, और इसके पीछे कई सारे यूट्यूबर्स भी है और कई सारे एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स भी। अब इतना सब होने के बाद शुभ की गलती सिर्फ इतनी रही कि उन्होंने सही टाइम पर उस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया, और अगर क्लैरिफाई किया भी तो भी शो कैंसिल होने के बाद 21 सितंबर की रात को शुभ अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, ये क्लैरिफाई करते हुए कि उनका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो किसी को हर्ट करे, और उन्होंने बताया कि उस पोस्ट का मतलब सिर्फ उस टाइम पंजाब की सिचुएशन को दिखाना था कि कैसे वहां पर ब्लैकआउट्स और इंटरनेट शटडाउन्स हो रहे हैं। अपने क्लैरिफिकेशन में शुभ ने ये भी कहा कि लोगों को सिखों के पैट्रियोटिक होने पर कोई शक नहीं होना चाहिए, और ये बात मैं भी कहना चाहूंगा कि सिख हमेशा से पैट्रियोट रहे हैं, और अगर किसी को लगता है कि सिख पैट्रियोट नहीं है अब बात करते हैं खालिस्तान की। जब लोग ओपनली एक हिंदू राष्ट्र या फिर एक सेपरेट नागा कंट्री मांग सकते हैं तो ये भी कोई अजीब बात नहीं है कि कुछ लोग उठकर खालिस्तान की भी मांग करें। सीधा सीधा देखा जाए तो एक अलग कंट्री बनाना डेफिनेटली कोई सोल्यूशन नहीं है, और लॉजिकली ऐसी कोई भी चीज हार्मफुली प्रूव होगी लॉन्ग रन में। बट जब एक कल्चरल चौविनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ में एक विक्टिम होने की फीलिंग भी आती है तो ये चीजें होनी बहुत नॉर्मल है, और ऐसे सेंटिमेंट्स लोगों में आना भी नॉर्मल है। और ऐसा ही कुछ सीन है पंजाब के साथ। ऐसा नहीं है कि वो लोग विक्टिम नहीं बने, चाहे वो इंडिपेंडेंस से
पहले हो या इंडिपेंडेंस के बाद, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर ये साफ पता लगता है कि कितने टॉर्चर सिख कम्युनिटी पर हुए हैं। पार्टीशन के टाइम भी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो पंजाब का हुआ, जहाँ पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए गए। और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है, चाहे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो या फिर सिख कम्युनिटी के सैक्रिफाइसेस जो उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए किए इस कंट्री के, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? 1984 दिल्ली जैसे भयंकर जेनोसाइड्स और किसान आंदोलन के टाइम उन्हें टेररिस्ट का टैग। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि 6 महीने बाद लोगों को कैसे याद आया कि ये वही सिंगर है जिसने ऐसी स्टोरी लगाई और बिना सोचे समझे एक पोस्ट से इंडियंस के सेंटिमेंट हर्ट हुए। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि खालिस्तान उतना ही गलत है जितना लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र या कोई और सेपरेट कंट्री, और खालिस्तान उतना ही सही है जितना लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र।